फाइनली बढ़ा हुआ सीट बीपीएससी टीआरई 3 में जुड़ ही गया। अब सब लोगों की नौकरी पक्की है और खास करके जो लोग बिहार से हैं और बीपीएससी टीआरई 3 में बैठकर एग्जाम दिए हैं वे लोग की नौकरी अब पक्की समझी जाए, क्योंकि इतने बड़े व्यापक पैमाने पर बढ़े हुए सीट को लेकर के जो अफवाहें थी, जो बाजार गर्म हो गया था कि भैया सीट किधर जुड़ रहा है टीआरई 3 या टीआरई 4 में, तो फाइनली टीआरई 3 में वह सीट जुड़ गया है और बहुत सारे फायदे बिहार के तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ देश भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलने जा रहा है। यह एक बड़ी कह लीजिए खबर शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आई है। आगे हम वीडियो में एकदम गंभीरता से हर एक चीजों को बताएंगे। जो लोग कट ऑफ की बात सुन करके परेशान हो गए हैं, शिक्षक अभ्यर्थी अपने आप को सोचने लगे हैं कि मेरा 50 नंबर आ रहा है, मेरा जो है कि 47 नंबर आ रहा है, कोई बोल रहा है मेरा 45 नंबर आ रहा है, तो भैया मेरा कोई जुगाड़ है कि नहीं शिक्षक बहाली में। तो आज आप खुश हो जाइएगा और यह खुश इसलिए हो जाइए क्योंकि सरकार ने आपके लिए एक अलग ही व्यवस्था शिक्षक बहाली में करने जा रही है और इसकी तैयारी जोर शोर से है। आगे हम तमाम चीजों को गंभीरता से बताते हैं, विस्तार से बताएंगे। आप बिना स्किप किए वीडियो को देखिए और अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कर दीजिए। खास करके वह महिला शिक्षक अभ्यर्थी जो ये सोचते हैं कि हमारा होगा कि नहीं अब की बार, जो हार कर बैठे हैं, अपने मन को मार कर बैठे हैं, वे लोग भी आज इस वीडियो को देखिए और अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि अब की बार सबकी नौकरी पक्की है साथियों। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर तैयारी, ऐसी प्लानिंग भी हो रही है। आगे आइए बताते हैं, करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, आपसे हम लगातार कहते हैं हर एक चीजों को तथ्यों के साथ समझने के लिए आपको साहित्य आजकल से जुड़ना आवश्यक है, ताकि आप बिल्कुल सटीक और सही चीजों को आत्मसात कर सके, सुन सके और अपने तमाम लोगों तक सुना भी सके, पहुंचा भी सके। इसलिए चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हमेशा आपको यह साहित्य आजकल साथ देती रहेगी, आपकी आवाज बनती रहेगी। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट अब आने ही वाला है। रिजल्ट से पहले ओएमआर सीट को लेकर लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अब सोच रहे हैं ना ओएमआर का आंसर की अभी तक जारी किया गया है, आखिर क्या हो रहा है। तो परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो काम चल रहा है ना, ये काम एक अलग ही अंदाज से चल रहा है। आप समझ ही रहे होंगे तो कमेंट में बताइएगा और हम आपको अब बीपीएससी के तरफ से क्या कुछ हो रहा है उस पर ना चर्चा करके हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है कि जो बढ़ा हुआ रिक्त पद था, आपने जो हाल में सुना था, हमने भी आपको इस वीडियोस के माध्यम से दिखाया था कि देखिए कई सारे सीट जो है कि बढ़ गए हैं, जिसमें कि लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। हम उस तमाम सच्चाई को दिखाए थे कि बैकलॉग का क्या सीट है, क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं, उन तमाम चीजों को बताए थे। और आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे चीजों को अब बताएंगे कि देखिए कितना जुड़कर कितना हो गया। और आप नहीं देखे उस वीडियो को तो पहले ये वीडियो देख लीजिए और विस्तार से समझने के लिए एक बार वो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। आई बटन में यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। आइए हम आपको बताते हैं। आपने यह जाना कि हाल के दिनों में जो बैकलॉग का सीट है उसका गिनती हो रहा है। मतलब साफ है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में वैसे सीट जो कि शिक्षक अभ्यर्थी का मान लीजिए रिजल्ट हो गया, लेकिन वे लोग उस सीट पर ज्वाइन नहीं किए, तो वैसे लोगों का जो रिक्त पद हो गया, जो लोग फर्जी रूप से जो है कि पकड़े गए, उसको निकाल दिया गया, वे तमाम जो रिक्त पद हुए वो बैकलॉग सीट में आए और बैकलॉग सीट भी यहां पर जुड़ गई। साथ ही साथ जितने और भी रिक्तियां कई प्रकार के खाली हुए, वे सभी रिक्तियों को टीआरई 3.0 में ही जोड़ा गया है। कई लोग कह रहे थे कि नहीं भैया टीआरई 4.0 में ही रिक्ति जुड़ने जा रहा है, तो हम उस दिन भी बोले थे, आप जाकर वीडियो देखिए, हम उस दिन भी बोले थे कि टीआरई 3.0 में ये तमाम सीट आकर जुड़ेंगे, क्योंकि यहां विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है। एक तरफ
आपके रिजल्ट की तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरे तरफ राजनीति के स्तर से वहां बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है। अब एक हाथ में रिजल्ट शिक्षक अभ्यर्थियों का, एक हाथ में ये चुनाव की तैयारी, तो आप खुद भी अब दिमाग लगाइए कि ये रिजल्ट इसको सीधा प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। अगर शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हुए तो वहां पर जो है कि नेतागण परेशान हो जाएंगे। इस कारण से जो टीआरई 3 का रिजल्ट आने वाला है ना, ये सब रिक्ति आकर के अभी यहाँ जुटने जा रहा है और इसकी तैयारी चल रही है। आपको हम यहाँ पहले स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कितने व्यापक संख्या में यह रिक्ति है और इसमें सब की नौकरी कैसे पक्की है। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रारंभिक विद्यालय में अधिक संख्या में होगी महिला शिक्षकों की नौकरी, लेकिन इसके नीचे देखिए 1,60,000 रिक्तियों पर राज्य में होनी है नियुक्ति। शिक्षा विभाग रोस्टर संशोधन कर मांगी रिपोर्ट और इसकी तैयारी चल रही है। जी हाँ साथियों, 1,60,000 पदों पर जो है कि तैयारी चल रही है। और ये सब कहां से आया इतना पद? तो आपको हमने बताया पिछले ही समय में कि यहाँ पर जो रिक्ति मांगा गया है वो सब रिक्ति आकर के जुड़ेगा, हर कक्षा के लिए जुड़ेगा। आप इससे पहले देखे थे कि केवल प्राथमिक विद्यालय का रिक्ति आया था तो उसके कितने पद जुड़ रहे थे जो कि संशोधन होकर, और सभी कक्षा का जोड़ करके देख लीजिए कितना हो जा रहा है, 1,60,000। यही नहीं, इतना ही नहीं, 1 सीट 1 कैंडिडेट रिजल्ट पर भी चर्चाएं हो रही है, वहां पर भी प्लानिंग हो रहा है और इस पर भी हम आगे बताएंगे आपको। आप देखिए पहले यहाँ क्या कुछ खबर है, सब कुछ आपको स्क्रीन पर है। इस खबर के आधार पर वे तमाम बातों को बताई जा रही है। अब देखिए, राज्य में तीसरे चरण के तहत, ध्यान से सुनिए, कुछ लोग बोलेंगे कि टीआरई 3 ने टीआरई 4, तो आप यहाँ देखिए राज्य में तीसरे चरण के तहत 1,60,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। प्रारंभिक विद्यालयों में पुरुषों की तुलना में अधिक संख्या में महिलाओं की नियुक्ति होगी। हमने कहा था वैसे महिला शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 3.0 में बैठकर एग्जाम दिए हैं, आप अभी से जो है कि डॉक्यूमेंट्स की तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको 70% लगभग जो है कि आपकी नौकरी होने वाली है। मतलब आपके तमाम वर्गों के जो भी महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं वे सभी लगभग 50% तो आरक्षित सीट पर, और साथ ही साथ जो है कि बैकलॉग के सीट, इन तमाम चीजों पर जब बहाली होगी तो महिलाओं की संख्या 70% चली जाएगी। इसलिए सब की नौकरी पक्की है। और वहीं जितने भी युवा शिक्षक अभ्यर्थी हैं, पुरुष वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि 1 सीट 1 कैंडिडेट पर जो चर्चाएं चल रही है, लगातार आवेदन विभाग में पड़ रहा है। यदि इस पर बात बन गई और शिक्षा विभाग हो, बीपीएससी हो, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर अगर रिक्तियां पर जो है कि रिजल्ट जारी कर देती है, तो काफी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों भी लाभान्वित तो होंगे। क्योंकि पिछले कई दफे देखा गया है कि एक ही आदमी कई जगह पर जो है कि रिजल्ट ले आता है और फिर कहीं एक जगह जाता है तो वो तमाम सीट बच जाता है। इस तरह जिस तरह जो आप देख रहे हैं, तो तमाम जो शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी टीआरई 3 के एग्जाम में बैठे हैं, वे सब लोग की नौकरी पक्की होगी। आगे देखिए क्या कुछ है और मामला, पेपर के माध्यम से जो बातें हैं हम आपको बता पा रहे हैं। पहली से 5वीं एवं 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। ये तमाम बातों को आप जान रहे हैं, लेकिन सबसे खास बात है कि यह जो नियुक्ति और जो रिजल्ट होने जा रही है, यह जो है कि पहले कक्षा 1 से 5, फिर 6 से 8, फिर जो है कि इस तरह आगे करके बढ़ने वाला है। ऐसा बात भी पेपर में ही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ क्या है, पहले चरण में 1ली से 5वीं एवं दूसरे चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति होगी। फिर तीसरे चरण में 8वीं कक्षा के ऊपर जो भी है उनका जो है कि नियुक्ति होगा, और बैकलॉग के तमाम जितने भी सीट हैं वह संशोधन करके इसमें जोड़ने की प्रक्रिया अधीन चल रही है। और कुल मिलाकर कहें तो 1,60,000 पदों पर नौकरी होने जा रही है। लेकिन अब बात आता है, कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह कहते हैं कि भैया हमको जो है कि ना 55 नंबर आया है। कटअप का खेल से परेशान है। आज सच कहिए तो आज कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला परीक्षा आप दिए नहीं है कि उसी समय से कटअप मतलब कान पका देगा, दिमाग तो भैया दर्द करबे करेगा आपका।
आज उधर से कोचिंग वाला आएगा और कट ऑफ बनाएगा, आपको दे देगा, उधर से आएगा कोचिंग वाला वो दे देगा। इस तरह करके सब कोचिंग वाला जानता है, वो लोग जानता है कि आपको कट ऑफ चाहिए। अब एग्जाम तो दे दिए, टेंशन खत्म, अब आपको कट ऑफ की मंशा है। क्यों? क्योंकि आप ही ना है वो आदमी जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, तो इसलिए वो कट ऑफ पर वीडियो लाते हैं। कोई तार्किक शक्ति उसकी काम नहीं करती है, उसका अपना अंदाज है कि हमारा बच्चा कितना रिजल्ट लाता था, हम दे दिए इतना कट ऑफ। कोई बोलेगा 70, कोई बोलेगा 92, कोई बोलेगा कि 100 पार, कोई तो टपाइयो दिया है। जब 10 आदमी उसको जो है कि 10 वो बात कमेंट में कहा, फिर वो टीचर जो है कि बाद में कहता है कि अब कट ऑफ कम कर दो भाई, बहुत बढ़ा दिए हैं। तो साथियों परेशान नहीं होना है, कट ऑफ का जो आना है वो आएगा। लेकिन एक बात जानिए, जो लोग जिस तरह से जो अभी शिक्षक कह लीजिए कि रिजल्ट जारी करने से पहले संशोधन की प्रक्रियाएं चल रही हैं, निश्चित तौर से जो लोग बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इसका भला होने की संभावनाएं तेज है विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके। वहीं पर क्या कुछ होता है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन जो लोगों का 55 नंबर है, जो लोगों का मान लीजिए कि 49 नंबर है, जो लोग 45 नंबर तक हैं, सब लेकिन तैयार रहिए अपना कागज लेकर, क्योंकि राजनीति के चक्कर में शिक्षा तो शुरू से ही शामिल है। और इस राजनीति के चक्कर में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से गोल गोल घूमती है, इस सब चीजों को आप जानते हैं। हो सकता है कि आप राजनीति के चक्कर में जैसे डोमिसाइल खत्म होने से बर्बाद हुए हैं, उसी प्रकार राजनीति के चक्कर में हो सकता है कि इस बार आप आबाद भी हो जाएं। तो क्या कुछ होगा ये देखने का विषय है। जल्द ही जो है कि आंसर की जारी होने जा रही है। हो सकता है 1 से 2 दिन में आपको ये आंसर की देखने को मिल जाए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इस बात को आप जान लीजिए कि आप बीपीएससी टीआरई 3.0 में बैठे हैं, तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर जो चर्चाएं हो रही है, अंदर की बात बता रहे हैं आपको, जो चर्चाएं हो रही है, निश्चित तौर पर यदि इस तरह का हो जाता है तो आप सबकी नौकरी पक्की है। साथियों इस वीडियो को तमाम लोगों तक साझा कर दीजिए और सभी अपने अपने स्टेटस पर जरूर इस लिंक को चढ़ा लीजिए, ताकि हर कोई यह जानकारी पाले और जो है कि कोई भी भ्रम जाल में ना फंसे और अपने ऊपर विश्वास करें। आने वाला दिन जो है कि निश्चित तौर से आपका होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने तमाम साथियों तक जरूर साझा कीजिए। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।